सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर आपकी मसाजिद के अइम्मा इकराम जलवा फरमा है। आपके मदरसे के मुदर्रिस कारी नसीम साहब कबिला से बहुत अच्छा कलाम आप हज़रात ने समात किया। आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की खूबसूरत निज़ामत कारी आस मोहम्मद साहब कबिला रामपुरी से आप समात कर रहे हैं। शायर अहले सुन्नत नदीम रज़ा मरदाबादी से भी आप हज़रात ने बहुत अच्छा कुछ समात किया। और आप हज़रात की खूबसूरत समातें रात के इस वक्त में आप हज़रात बेदार हैं, वरना आपके अलावा तो बहुत लोग और भी हैं अपने गांव में। ये तो दो चार घरों के सब तकरीबन समझ लीजिए, वरना तो अगर पूरे गांव के लोग जमा हो जाएं तो मैं समझता हूँ बड़े सी बड़ी जगह भी कन पड़ सकती है। काफ़ी बड़ा गांव है और सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है। सरकार ने जिसको चाहा बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। अब घबराइए ना, आपको सरकार ने अपनी महफिल पाक के लिए चुना है और जो सरकार की महफिल में आता है वो कभी पछताता नहीं है। कुछ लोग आए ये देख कर के कि राहिल भाई की शादी है, डीजे बजता तो हमें रुकना होता, डांस पार्टी होती तो हम रुकते। वो बात तो ठीक है, वो रुक जाते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी पछताते हैं। आप जलसे में बैठे हैं, पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ मनाते रहेंगे अपने मुक़द्दर पर नाज़ करते रहेंगे। हाँ, आप अपने मुक़द्दर पर जितना नाज करें ना उतना कम है। ये महफिल पाक ऐसी जगह है जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, तमन्नाएं कबूल होती हैं, जहाँ पर जहन को बिल्कुल फ्रेश किया जाता है। जहन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो जाता है महफिल पाक को बैठ करके। और यार सरकार की बात सुनने के बाद जहन फ्रेश ना हो तो फिर बताइए, वो जो लोग हैं समझते हैं अपने जहन को, कहते हैं कि जहन बहुत ख़राब हो चुका है, जहन में कुछ नहीं रहता। अब सैयद साहब कबिला लोग अपने जहन में दोनों चीज़ें रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने जहन में अच्छाई भी रखूं और बुराई भी रखूं। मतलब ये है कि एक तरफ नमाज जुमा भी तो अदा करते हैं, दूसरी तरफ अपने जहन में डांस पार्टी और मूवीज़ वगैरह के ताल्लुक से भी अपने जहन में रखते हैं। अब आपने देखा होगा फ़लसफ़ा बिल्कुल है कि आग और पानी कभी जमा नहीं हो सकते। आपने देखा कभी जमा नहीं हो सकते, आग पानी कभी जमा नहीं हो सकते, अच्छाई बुराई एक जगह जमा नहीं हो सकती। इंसान के अंदर दिल एक होता है। अब इंसान शशुपंज में पड़ा है, वो अच्छाई में भी शिरकत करना चाहता है, बुराई में भी शिरकत करना चाहता है, लेकिन इस कम अकल इंसान को मालूम नहीं है कि एक जगह सिर्फ एक ही चीज रह सकती है, या तो अच्छाई दिल के अंदर मौजूद रहेगी या बुराई। जब आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते तो मेरा अकीदा कहता है अच्छाई और बुराई भी एक जगह जमा नहीं हो सकती। जब अब आप चाहते हो कि आपके दिल और दिमाग साफ और शफाफ रहे तो आप बिल्कुल अच्छाई का इरादा कर लें तो इंशाअल्लाहुल अजीज अच्छे भी बन जाएंगे। और ऐसे अच्छे बनेंगे लोग तुम्हारी मिसालें बयान करेंगे, ऐसे अच्छे बनेंगे जब तुम्हारे जनाजे उठेंगे तो लोग तुम्हारे जनाजे को देख करके कहेंगे ऐ लोगों देख लो, ये किसी दुनियादार का जनाजा नहीं बल्कि आमिना के आशिक का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, आमिना के गुलाम के आशिक का जनाजा जा रहा है। दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती। माशाल्लाह सैयद साहब कबिला की सरपरस्ती है। एक बहुत खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है, और मैं अभी तकरीर मेरी कोई शुरू भी नहीं हुई है और ज़्यादा लंबी तकरीर मेरी होगी भी नहीं, और ज़्यादा खुश भी मत होना, ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी। भाई मुरादाबाद से यहाँ तक सफ़र किया है मैंने गाड़ी से, तो इतना तो मुझे खिदमत आपकी करनी है ताकि जो मैंने CNG अपनी कार में खर्च की है उसका हक अदा करके जाऊँ। एक शायर कहता है सैयद साहब, क़यामत तक अली के लाल का एहसान बाकी है, क़यामत तक अली के लाल का एहसान बाकी है, ज़माना लाख दुश्मन हो मगर ईमान बाकी है। माशाल्लाह इस गांव में माइक बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक, मैं पिछली मर्तबा आया था तो दुआ करके गया था, तो इस बार देखा माशाल्लाह कोलम भी मौजूद है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमेशा एक ऐसा अपना मन बना लीजिए कि सबसे पहले आप अपने को सपोर्ट करें, वो चाहे कोई सा भी मैदान हो। मिसाल के तौर पर इमामत का मैदान, तो अपने को सपोर्ट करें। स्कूल में टीचर की जरूरत है तो पहले अपने गाँव में देखें, अपने खानदान में देखें कोई अपना है कि नहीं। इसलिए कि जब अपने को अपने सपोर्ट करते हैं ना तो फिर उसकी कामयाबी की जमानत के लिए वो कामयाब हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है उसका कामयाब होने के लिए। इसलिए सुने, क़यामत
कयामत तक अली के लाल का एहसान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन हो मगर ईमान बाकी है, जमाना लाख दुश्मन हो मगर ईमान बाकी है। और जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। तो सारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहिब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। मैं दिल की मुकम्मल अथा गहराई के साथ दुआ करूंगा और मुबारकबाद भी पेश करता हूं अपने आली जनाब आबिद हुसैन साहब को कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के पुरबहार मौके पर एक अजीम शान जलसा कराया। और बहुत बड़ा काम है आज के दौर में जलसा कराना, जलसा कराया। अच्छे अच्छे उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के सामने रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने बयान भी आपने समाअत किए। बहुत जल्द इंशाअल्लाहुल अजीज सलातु व सलाम होना है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। पूरा मदमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखो न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। आंखों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। आंखों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। बहुत जल्द मुझे आप हजरात के पाकीज़ा समातों के दस्तरखान पे पहुंचना है, इसलिए वक्त बहुत कम है। बहुत ज्यादा बातें मुझे आपसे करनी है। बहुत अच्छी आप हजरात की समातें हैं। हम और आप नबी का जलसा मना रहे हैं। हम नबी के आशिक हैं, हम सरकार के दीवाने हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अजीम कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको इंसान बनाया। जोर से बोले क्या बनाया, और जोर से बोले इंसान बनाया। इंसान के साथ साथ अल्लाह पाक ने हम पे और आप पे एहसान किया कि हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये उम्मत वो उम्मत है जिस उम्मत में आने के लिए अंबिया किराम ने तमन्नाएं की, ऐ मालिक को मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाना, ऐ मालिक को मौला अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाना। ये अंबिया किराम ने दुआएं की, रसूलाने इज़ाम ने तमन्नाएं की। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। अब अपनी समातों को थोड़ा सा करीब करें। मैं आप हज़रात के पाकीज़ा समातों के हवाले मैं कुछ तमहीदी जुमले उतारना चाहता हूँ। अल्लाह पाक का एहसान कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। वो चाहता तो अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। वो चाहता तो हमें इंसान के अलावा कुछ और भी बना सकता था, लेकिन एहसान अजीम उसने हम पर और आप पर किया कि हमें इंसान बनाया। और आज जो हम नबी का जलसा कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, ये कोई नया जिक्र नहीं है, कोई नया जलसा नहीं है, बल्कि ये नबी का जिक्र तो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है। ये नबी का जिक्र तो हमने अपने अकाबिरीन से सीखा है, अपने मुहद्दिसीन से सीखा है, अपने मुकब्बिरीन से सीखा है, अपने अजीज़ो अक़रीबा से सीखा है। आइए मैं आपको एक वाक़या बता करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी तकरीबन रबीउल अव्वल के महीने में राजस्थान में प्रोग्राम में गया। एक साहब ने मेरी कलाई पकड़ी और पकड़ करके कहने लगे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं राजस्थान कोटा जा रहा हूँ। बोले कोटा किस काम के लिए? मैंने कहा नबी के जलसे के लिए। उसने कहा मेरी कलाई को पकड़ करके, नबी का जलसा ये कैसा जलसा होता है और नबी का जलसा चलेगा कब तक, नबी का जलसा होगा कब तक? तो मैंने उसकी कलाई को पकड़ करके हाथों हाथ जवाब
दिया। नादान तू पूछना चाहता है कि नबी का जिक्र होगा कब तक, नबी का जिक्र चलेगा कब तक, नबी का जलसा होगा कब तक। तो मैंने कहा हमने कोई नबी का जिक्र नया जिक्र नहीं किया, बल्कि नबी का जिक्र तो आदम ने किया है, नबी का जिक्र तो शीश ने किया है, नबी का जिक्र तो ज़करिया ने किया है। और आगे बढ़ो, नबी का जिक्र हजरत ईसा और मूसा ने किया है, नबी का जिक्र तो इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने किया है। और आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा नबी का जिक्र महमदपुर वाले कोई नया नहीं करते, बल्कि नबी का जिक्र तो अबू बकर ने किया तो अल्लाह ने सदाकत का अलमबरदार बना दिया, उमर फारूक आजम ने किया तो अदालत का सखी बना दिया, नबी का जिक्र तो हजरत अली ने किया तो अल्लाह ने अली को दमादे मुस्तफा बना दिया, फातिमा ने किया तो जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। और आगे बढ़े, नबी का जिक्र हमने कोई नया न किया, हुसैन नबी का जिक्र करे तो शहीद आजम बना दिए गए, हसन नबी का जिक्र करे तो शहीद आजम बना दिए गए। और आगे बढ़िए, मोइनुद्दीन चिश्ती ने नबी का जिक्र किया तो चिश्तियत के अलंबरदार बन गए, अब्दुल कादिर ने नबी का जिक्र किया तो गौसुल अगवास बन गए। अब मुझे कहने नहीं दिया जाए, मैंने कहा नबी का जिक्र तू कहना चाहता है चलेगा कब तक, नबी का जिक्र होगा कब तक। तो आओ तो आपको लेकर के बरेली के आला हजरत की बारगाह में पहुंचते हैं वो इमाम जिन्होंने इनके ताल्लुक से बहुत दिन पहले कह करके चले गए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चलेगा कब तक, मोहब्बत से बोले, नबी का जिक्र होगा तब तक। नबी का जिक्र उलमा ने किया, नबी का जिक्र फुक़हा ने किया, नबी का जिक्र मुहद्दिसीन ने किया, नबी का जिक्र तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने किया, नबी का जिक्र हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने किया, नबी का जिक्र बरेली के अहमद रजा ने किया। अब मैं आपको आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ लेकर के पहुंचा। मैंने कहा आका मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले आका अहमद रजा। सवाल ये है नबी का जिक्र होगा कब तक, नबी का जिक्र चलेगा कब तक। तो गुंबद रजा से आवाज आती है, हश्र डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिस्र फारस नज़्के तुले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये बुजुर्गों से हमने सीखा नबी का जिक्र, उलमा से सीखा नबी का जिक्र। और ये नबी का जिक्र करना कोई नया काम नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। और सुनो, जहाँ पर जिक्र होता है हदीस पाक का मफहूम है, आका फरमाते हैं उस जगह को जन्नत की क्यारी बनाते जाता है। ये रोड नहीं है। अब इस वक्त आप जन्नत की क्यारियां बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को खबर मिलती है प्रोग्राम की तो वो अपने घर से सोचते हैं बोले यार सुराइयां लगी हैं, चलो घर से बैठ के प्रोग्राम को समाप्त कर लेंगे। वो बात तो ठीक है, आवाज तो पहुंच सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजों से आप महरूम रह सकते हैं, जैसे कि उलमा की ज़ियारत से महरूम रह जाते हैं। उसके अलावा जो महफिल का वक़ार बनता है, उस वक़ार से, उस महफिल की रौनक बरकतों से भी दूर रहते हैं। इसलिए महफिल में वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही महफिल में आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और लहकर के बोले या रसूल अल्लाह। सैयद साहब कबिला से आप पूछे आप कौन, किसी भी इंसान से पूछे तो हर इंसान कहता है मैं अल्लाह का बंदा। उलमा से पूछे आप अल्लाह के बंदे, आगे बढ़े मैं आपसे पूछूं आप, तो आप भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा, बच्चा भी कहे मैं अल्लाह का बंदा, जवान भी कहे मैं अल्लाह का बंदा, बुजुर्ग भी कहे मैं अल्लाह का बंदा। और आगे बढ़े प्रोफेसर से पूछे आप कौन, आप किसके बंदे, तो प्रोफेसर भी कहता है मैं भी अल्लाह का बंदा। दूल्हा से पूछो अल्लाह का बंदा, दुल्हन से पूछो अल्लाह की बंदी। और आगे बढ़े आप किसी भी SHO या IAS IPS अधिकारी से पूछे तो वो भी यही कहेगा मैं भी अल्लाह का बंदा। मतलब ये है कि सारी कायनात में जितने इंसान हैं हर किसी का एक ही नारा मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा। अपने आप को अल्लाह का बंदा कह करके फख्र महसूस करता है। लेकिन जब तू कहता है मैं अल्लाह का बंदा तो तेरे कहने में और अल्लाह जब कहे कि ये मेरा बंदा तो कितने कमाल की बात है। इधर तू कहे मैं अल्लाह का बंदा, उधर अल्लाह कहे ये मेरा बंदा,
कसम खुदा की, किस्मत की मेराज तो उसी की है जो जिसके लिए रब कह दे ये मेरा बंदा। अब सुने, जब तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का बंदा, तो तुम्हारी बात तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते, तुम्हारी बात तुम्हारी बहन नहीं सुनती, तुम्हारी बात तुम्हारे भाई नहीं सुनते। जब तुम कहो मैं अल्लाह का बंदा, तो तुम्हारी बात तुम्हारी माँ नहीं सुनती। जब तुम कहो मैं अल्लाह का बंदा, तो तुम्हारी बात तुम्हारी चाची ताई वगैरह आपके खानदान के महल्ले के गांव के बस्ती के लोग नहीं सुनते। जब तुम कहो मैं अल्लाह का बंदा, आपके इलाके के लोग आपकी बात को झूठ समझते हैं। जब तुम कहो मैं अल्लाह का बंदा, आपका भाई आपकी बात को ठुकरा देता है। लेकिन सुने, जब वो कहे ये मेरा बंदा है, जब वो कहे मैं ये मेरा बंदा, तो बगदाद के गौसे आजम को ठोकर लगा करके मुद्दे को चिल्लाना पड़ता है। जब वो कहे ये मेरा बंदा, तो अजमेर के गरीब नवाज को एक कासे में अना सागर को बुलाना पड़ता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और कहकर के बोले या रसूल अल्लाह, तू कहे मैं अल्लाह का बंदा, तो तेरी बात को घर वाले नहीं सुनते। जब वो कहे मैं ये मेरा बंदा, फरीद हाथ में डेला ले ले तो उस डेलों को सोना बनना पड़ता है। जब वो कहे ये मेरा बंदा, तो बरेली के अहमद रजा को चंद महीने में हाफिज कुरान बनना पड़ता है। जब वो कहे ये मेरा बंदा, तो मखदूम अशरफ सुन्नानी के जो तालाब बना हुआ है, उस तालाब में बीमार नहाले तो उसको शिफा याद होना पड़ता है। अब मुझे कहने नहीं दिया जाए, तेरे कहने में और उसके कहने में इतना फर्क है। जब तू कहता है मैं उसका बंदा, तेरी बात तेरा खानदान नहीं सुनता। लेकिन जब कहता है रब तो ये मेरा बंदा है, तो उस बंदे की शान तो ये है, पूरी दुनिया उसी बंदे को यही कहती हुई नजर आती है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बड़ा वो आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को नहीं चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब रब कहे ये मेरा बंदा, और जब वो बंदा इशारा कर दे तो आसमान के चांद को 2 टुकड़े होना पड़ता है। जब रब कहे ये मेरा बंदा, तो डूबे हुए सूरज को उंगली के इशारे से वापस होना पड़ता है। और ये कौन सा उंगली का इशारा जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये उलमा इकराम मेरी हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। ये हमारे कौम के उलमा हैं और सुनना आपको है माशाल्लाह। ये मेरी पीछे बैठ करके पुष्पनाई कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबसे पहले दुआ करूंगा इनको सलामत रखे और इनके सदक़े में आपको सलामत रखे। हाँ, कदर किया करो उलमा की। अब अंबिया नहीं आने वाले, रसूलाने इज़ाम की जमात अब आपको संभालने के लिए नहीं आएगी, आपको मसाइल बताने के लिए, आपको गुस्ल पाकी और नापाकी से पाकी की तरफ ले जाने के जो मसाइल आपको सिखाएंगे, ये वही उलमा सिखाएंगे। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, इस कौम खास करके अपनी इंडिया में ये सिस्टम चल पड़ा है कि सीधी बात बहुत आसानी से बताई जाती है लेकिन समझ में नहीं आती है। हाँ, गलत बात अगर पेचीदा करके बताई जाए तब बहुत जल्दी समझ में आती है। हाँ, दोपहर से आपने कई दिन पहले से सुन लिया होगा जलसा होना है, जलसा होना है। तो जलसा जाहिर सी बात है, जलसा होता है तो किसी के बाप की तारीफ तो होती नहीं है, यहाँ सरकार की तारीफ होती है। लेकिन आप देख लीजिए तादाद, और यहीं पे अगर पता होता, यहीं पे अगर इन्हें नौजवानों को लगता कि डांस पार्टी होगी, तो ये तो जगह मैं समझता हूँ बहुत कम जगह है। हाँ, बहुत कम जगह है और औरतें पूरी छतें भर भी होती। ये कौन से, ये तो तुमसे भी और आगे हैं। हाँ, लेकिन उल्टी बात समझ में आती है, इंडिया का सिस्टम अपना बड़ा उल्टा हो चुका है। लेकिन सुनिए मुसलमानों, सीधे होकर के जिंदगी गुजारो। मेरे मुस्तफ़ा का जो किरदार रहा वो सीधा रह करके जिंदगी गुजारना है। इसलिए आप मुस्तफ़ा के किरदार पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप दुनिया में भी चमकेंगे और आखिरत तक चमकते रहेंगे। तो हज़रात मोहतरम, ये शादी के हवाले से बेहतरीन प्रोग्राम है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अब मेरा जहन थोड़ा गर्दिश कर रहा है, आखिर आपको बताया क्या जाए, लेकिन चलिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू शादी के हवाले से और आपको बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर साफ साफ
ऐलान कर दिया वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनके लिबास हो। मतलब ये है कि लिबास से इज्जत छुपाई जाती है, लिबास के जरिए इज्जत बचाई जाती है। बहुत बड़ा काम किया है हमारे आबिद भाई ने कि अपने बेटे की शादी के पुरबहार मौके पर एक अजीम शान जलसे को सजाया है। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम कल जो बारात जाएगी उस बारात में मौला जो आने वाली मुसीबतें हो उनको दूर अता फरमाए। परवरदिगार आलम इनकी इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए। आपकी उम्र के लोग आप इस वक्त में अपने गांव से निकले, बिलारी पहुंचे या मुरादाबाद पहुंचे, आपकी उम्र के रात में इस वक्त के आपकी उम्र के लोग, आपके बराबर के लोग, कोई शराब पी करके रोड पे पड़ा हुआ नजर आएगा, कोई चोरी करता हुआ नजर आएगा, रात के इस वक्त में कोई बदकारी और अयारी मक्कारी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक आप है, आपने आने के बाद सबूत दिया मौलाना हम किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं करते, हम तो मदीने के मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, हम तो सरकार से मोहब्बत करते हैं। इसलिए शायर कहता है सुनो कैफ न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं और शहर मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। हजरात आप जानते हैं जब शादी का टाइम आता है, शादी करीब आती है, शादी कब होती है? मिसाल के तौर पर जब घर के अंदर बच्चा जवान हो जाता है, एक लड़की जवान होती है, उधर लड़का जवान होता है, तो दोनों को मिलाने के लिए एक बिचौलियों की जरूरत पड़ती है, बिचौलिया बनता है। उसके बाद वो कभी लड़की वाले के पास जाता है, कभी लड़के वालों के पास जाता है। लेकिन अब तो बिचौलिया का सिस्टम भी उल्टा हो चुका है। सबसे ज्यादा पिटाइयां आजकल बिचौलिया की होंगी और होती भी हैं। एक बार शादी करा के शाम के टाइम निकाह का जब वक्त आता है ना तो दोनों हाथ पैर कोने से भी जोड़ता है बिचौलिया, कहता है यार आज के बाद ये काम अब आज के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ा सख्त काम है। मैं तेरी नियत में तो पाप था ना, अगर तू नियत सही करके ये रिश्ता करवाता तो इसका सवाब ये है जो इंसान तो लोगों को मिलवाता है ना, तो लोगों को आपस में मिलाता है, अल्लाह पाक उन्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। लेकिन ये क्या वजह कि तू आज परेशान हो रहा है, इधर निकाह खानी हो रही है, तू परेशान है, उसकी वजह यह है कि तेरी उसमें कोई ना कोई नियत खराब है। और सुन नियत की बात यह है, सरकार बुखारी शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार जो होता है वो नियत पर होता है। कोई भी काम करें तो सबसे पहले नियत अच्छी किया करें। हाँ, नियत के जरिए से मिसाल के तौर पर मकान बन रहा है, चौकटे बिंडू लगती हैं, बिंडू लगाया करें तो ये नियत कर लिया करें हम बिंडू इस नियत से लगा रहे हैं ताकि मस्जिद में अजान होगी तो अजान की आवाज आएगी। अरे लगानी तो है ही, ये नियत कर लेंगे तो जब तक बिंडू लगे रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। दो मंजिला बना रहे हैं तो बनाना तो है ही, फैमिली ज्यादा हो चुकी है, नियत ये कर लें यार कि अजानों की आवाज आएगी तो हम ऊपर बैठ करके जवाब भी दिया करेंगे सुभान अल्लाह, तो सवाब भी मिलेगा और आपको रहना ही मिलेगा, बस नियत का फर्क है। नियत करें। अब सुने हजरात, तो दोनों को मिलाने के लिए एक बिचौलिया बनता है, उसके बाद एक दिन आता है जिसको हम और आप अपनी जबान में मंगनी बोलते हैं। मंगनी का दिन जब आता है रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, आज क्या मामला है? बोले आज साहब बच्चे की शादी का दिन रखा जाएगा, तारीख मुतय्यन होगी, मिसाल के तौर पर तारीख मुतय्यन की जाएगी। मतलब यह है कि राही भाई की शादी 10 तारीख में होनी है। अब अपनी समातों को थोड़ा सा मेरे करीब करें, जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता था पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो, दिन मुतय्यन कर दिया गया, मंगनी भी हो गई, उसके बाद तारीख फिक्स हो गई, 10 तारीख को शादी होनी है। अब सुने, जब शादी 10 तारीख करीब आने वाली होती है तो कार्ड छपाए जाते हैं, कपड़े बनवाए जाते हैं, गाड़ियां बुकिंग की जाती हैं, उलमा को बुलाया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी तैयारियां घर की जो है, घर की फिनिशिंग वगैरह होती है, बच्चों के कपड़े आते हैं, अजीज अकरीबा को दावत दी जाती है। जैसे ही रिश्तेदार, जैसे ही शादी का वक्त करीब आता है तो अब वो कार्ड छपाए जाते हैं। मैंने कहा आबिद भाई बेटे की शादी है, लेकिन कार्ड किस लिए है? तो आबिद भाई कहेंगे मौलाना बात यह है कि बच्चे की शादी आई है, कार्ड छपाए जा रहे हैं। मैंने कहा किस लिए? तो जवाब मिलेगा कार्ड
कार्ड इसलिए छपेंगे ताकि ये कार्ड मामू के घर पहुंचेगा तो बच्चे के मामू आएंगे। कार्ड इसलिए छपे हैं कि ये कार्ड खालू के घर पहुंचेगा तो खालू और खालाएं भी आएंगी। कार्ड के जरिए से फूफी और फूफा भी आते हैं, कार्ड के जरिए से साली और साले भी आते हैं, कार्ड के जरिए से रिश्तेदार भी आते हैं। मैंने कहा बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई। कार्ड छपे इसलिए ताकि लड़के के मामू आ जाए, कार्ड छपे इसलिए ताकि रिश्तेदार आ जाए, कार्ड छपे इसलिए लड़के की खालाएं, लड़के की फूफी आ जाए। अब मैंने कलाई को पकड़ा सैयद साहब की, कार्ड छपे इसलिए ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन शादी बारात के एक दिन पहले जलसा किस लिए है, महफिल किस लिए है, उलमा किस लिए है, सैयद साहब किस लिए आए, उलमा किस लिए आए, तो जवाब मिलेगा कार्ड छपे इसलिए ताकि रिश्तेदार आ जाए, दावत हुई इसलिए ताकि महल्ले वाले आ जाए, और जलसा कराया इसलिए ताकि आमिना का लाल आ जाए, ताकि आमिना का लाल आ जाए। तभी तो हम आला हजरत की जबान में कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कार्ड छपे इसलिए ताकि जिंदाबाद, जलसा कराए इसलिए आमिना का लाल आ जाए। और आते हैं सरकार, जहां पर नबी का जिक्र होता है सरकार तशरीफ लाते हैं। सरकार को बुलाने का कितना आसान तरीका है, कभी सोचा नहीं आपने? लोग चाहते हैं मदीना शरीफ जाने के लिए, कितना पैसा खर्च करते हैं, तमन्ना जब से जिंदगी में होश संभालते हैं ना तो हमेशा यही तमन्ना करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर तू अपने घर पे इमाम साहब को बुला के कसीर तादाद में आप जमा हो जाएं या कसीर तादाद में जमा भी ना हो, सरकार का जिक्र कर ले, हमारा यकीन है मुस्तफ़ा हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं। अब सुने, शादी आपके गाँव में हो रही है, अपने बच्चों की शादियां भी होती हैं, रिश्तेदारों की भी शादियां होती है, बहुत शिरकत हम और आप करते हैं। लेकिन आइए एक शादी आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले रखूं, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। शादी किसकी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की शादी। खूबसूरती का ये आलम, अब्दुल्ला की खूबसूरती का आलम। अगर अब्दुल्ला किसी रास्ते से गुजर जाते हाँ तो मक्के के बड़े बड़े दौलतमंद लोगों की लड़कियां आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। और यार खूबसूरती हो भी क्यों ना, क्योंकि आपकी पेशानी में नूर मोहम्मद ही छिपा हुआ था, जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम ने कहा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला अपने घर से निकले जंगल की तरफ निकले। अब्दुल्ला सैर कर रहे हैं जंगल की। यहूदियों ने नापाक कोशिश की हजरत अब्दुल्ला की जानिब, अब्दुल्ला को कत्ल करने की कोशिश की। हाँ, देखते ही समझ गए ये तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है, चलो इसको घेरते हैं। हाँ, उन्होंने जैसी कोशिश की तो हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं ये जितने दुश्मन मेरे करीब आए ना, मैंने क्या देखा, अचानक से रब की जानिब से एक हवा की शक्ल में ऐसी मदद आई कि वो मदद, उस मदद ने इन तमाम तर लोगों को कत्ल भी कर दिया और मुझे बचा करके मेरे घर तक ले गई। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यहाँ देखा लड़की के बाप ने लड़के को, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये देखो, जब लड़का देखना हो तो लड़का ये जाकर के देखो कि लड़के के अंदर कुछ कमालात है कि नहीं। हजरत अब्द मनाफ ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, यार कोई कमाल तो होगा इस बेटे के अंदर, जो अचानक से गैबी मदद आई और आने के बाद जालिमों को भी मार दिया और इनको बाहिफाजत घर पहुंचा दिया। हजरत अब्द मनाफ जैसे अपनी बेटी के लिए जैसा लड़का चाहते थे, अल्लाह पाक ने वैसे ही उस बेटे पर निगाह डलवा दी और अपनी आंखों से देख लिया, बेटा पसंद कर लिया हजरत अब्द मनाफ ने। और बेटा जैसे ही पसंद किया, अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों अब्दुल मुत्तलिब के घर जाओ और जाकर के अब्दुल मुत्तलिब से कहना कि तुम्हारे बेटे को अब्द मनाफ ने पसंद कर लिया अपनी बेटी के लिए, तुम्हारी क्या मर्जी है। अब अब्दुल मुत्तलिब
जानते थे बेटे के बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टरों के, बड़े बड़े अतिब्बा हुक्मा के, बड़े बड़े दौलतमंद बादशाह लोगों के रिश्ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनसे इज्जो इनकिसारी के साथ मादरत तलब हासिल कर लेते। लेकिन जैसे ही दोस्तों ने जाकर के खबर दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आमिना की शादी अब्दुल मनाफ ने सोचा आपके बेटे अब्दुल्ला के साथ में कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही इतना सुना तो कहने लगे आज मेरे दिल की हसरत पूरी हो गई। जैसी लड़की मैं अपने बेटे के लिए चाहता था वैसी बेटी का रिश्ता आज मेरे बेटे के लिए आ गया है। जाओ वहां इब्ने अब्दुल मनाफ से कहना तुम्हारी बेटी का रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के साथ में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कबूल कर लिया है। तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा रिश्ता भेजा, पहली मर्तबा कबूल, पहली मर्तबा रिश्ता एक बार में कबूल। ये खुराफात किसने चालू कर दी यार कि अभी तो लड़के की माँ आएगी, 2 दिन के बाद उसकी बहनें जाएंगी, 4 दिन के बाद उसकी भाभियां जाएंगी और उसके बाद उसका दम निकाल के फिर कहेंगी लड़की रिजेक्ट, हमें पसंद नहीं है। ये कहां से आपने सीखा? हमारे बुजुर्गों की तारीख में तो ये वाकयात मिलते नहीं है। ये अब्दुल्ला की बात है शादी की, सरकार की शादी की बात अगर आपने सुनी ना तो कानों पे हाथ रख जाओगे। कभी जो है लड़की देखने के बाद किसी की लड़की में खामी नहीं निकालोगे। हाँ, मेरे आका ने जवानी में 40 साल के हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, कड़ियल जवानी में। उधर नहीं जाना है। सुने हजरत अब्दुल्ला की का रिश्ता हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमिना के साथ में मुकर्रर कर दिया। कहा कि हाँ ठीक है, लड़की जैसी हम चाहते थे वैसी लड़की हमारे बेटे के लिए अच्छी है। ये रिश्ता ये हम नहीं बल्कि इस जोड़े को अल्लाह पाक ने आसमान से अल्लाह पाक ने इस जोड़े को बना करके ही भेजा है। अब सुने रिश्ता मुंतखब हो गया, तारीख मुतय्यन हो गई। उसके बाद चंद लोग अब्दुल्ला के साथ बारात लेकर के हजरत वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ के घर पहुंचे। बेटी की बारात आई, वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ ने देखा बेटी की बारात आ रही है, कितने मुअज़्ज़ज़ लोग बारात लेकर के आए हैं। फौरन निकाह ख़्वानी हो गई। निकाह ख़्वानी के बाद वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ ने जो मयस्सर था अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की। उसके बाद बेटी को विदा किया अब्दुल्ला के साथ में। अब अब्दुल्ला के साथ में बेटी विदा हो रही है, बेटा भी लाजवाब है, बेटी भी लाजवाब है। दोनों की शादी जब हुई, दोनों अब अब्दुल्ला अपनी बीवी अपनी शरीके हयात को लेकर के अपने घर की तरफ आ रहे हैं। अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमिना देख रही है, रात का वक्त है, रात का सन्नाटा छा रहा है, सारी चीजें खामोश है, पत्थर शजर हजर सारी चीजें खामोश। अब क्या हुआ? अब्दुल्ला के घर बीवी 1 रात या 2 रात गालिबन जिस तरीके से हमारी और आपकी बेटियां रिश्ता करके शादी करके अपने शोहर के घर जाती हैं, फिर उसके बाद उनके भाई या उनके बाप बुलाने के लिए 1 रात के बाद या 2 रात के बाद बुलाने के लिए जाते हैं, तो बेटी अपने बाप के घर की तरफ जाती है। हजरत आमिना भी तकरीबन कुछ रातें अपने अब्दुल्ला के साथ में रुक करके अब अपने बाप के घर की तरफ पहुंची। अब बाप के घर जैसे ही पहुंचती है हजरत आमिना बाप के चेहरे को मुस्कुरा करके देखा। मैं अल मुख्तसर आपको समझाना चाहता हूँ। हजरत आमिना ने जैसे ही पहली नजर अपने बाप को देखा, देखते ही बाप के नजर बाप के चेहरे पर पहली नजर पड़ी तो आमिना रोने लगी और सारों कतार रोने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों आप सोचो, आप अपनी बेटी का रिश्ता लगाएं और रिश्ता लगाने के बाद उलमा को शादी में बुलाएं, रिश्तेदारों को शादी में बुलाएं, बहुत बड़ा फंक्शन करें, उसके बाद आपकी बेटी निकाह करके अपने शोहर के घर चली जाए, फिर वहां से वापस आपके घर आए और आपके चेहरे को देख करके रोने लगे, तो मैं समझता हूँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। भाई भी एकदम सलसला अंगेज हो जाएगा। भाई भी कहेगा, बाप भी कहेगा, बेटी क्या कोई तकलीफ है? क्या तेरा शौहर अच्छा नहीं है? या वो रिश्तेदार अच्छे नहीं है? या वो खानदान अच्छा नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ की बेटी जैसे ही रोती है, रोने के बाद अब्बा कहते हैं बेटी क्या तेरा शौहर अच्छा नहीं है? या तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं है? या वो खानदान अच्छा नहीं है? या वो घर अच्छा नहीं है? मुस्कुरा करके बेटी कहती है अब्बा जान शौहर की बात करते हो, शौहर तो ऐसा लाजवाब शौहर है कि आज तक मैंने मक्के की सरजमीन पर इतना खूबसूरत इंसान ही नहीं देखा। और बात करते हो खानदान की
तो वो खानदान भी मक्के के सारे खानदानों में अफजल आला है। फिर बाप ने पूछा बेटी रोने का रीजन क्या है, बेटी रोने का मकसद क्या है, बेटी रोने की वजह क्या है? तो बेटी कहती है अब्बा जान रोने का रीजन ये है कि जब मैं निकाह करके अपने बाप के घर से अपने शोहर के घर की तरफ गई तो मैंने क्या देखा, सारी चीजें खामोश। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे घूर के देखते हैं मौलाना को जैसे कि नेपाल से आए होंगे, पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। अरे भाई हम तो मरतबात के ही हैं, नेपाल से बड़े बड़े उलमा आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे बैठते हैं कसम खा करके बोले आप कितना ही बोलते रहे हम नहीं बोलेंगे, आप कितना ही बोले इमाम साहब जुम्मे में कितना भी समझा दें। और यार हमारी कौम इतनी गलत रास्ते पर जा रही है कि अच्छी बातें हमें याद नहीं रहती। अगर हम ये पूछने लगे कल जो इमाम साहब ने जुम्मे में तकरीर की थी थोड़ा सा जरा इसका महासर बता दीजिए तो नहीं बता पाएंगे। और अभी हम कहने लगे ना जो पठान मूवी आई उसके हवाले से थोड़ा सीन बताइए तो नौजवान उछल उछल के बताएंगे, कूद कूद के बताएंगे। पठान वो नहीं है, पठान देखना है तो आ मेरे साथ चल। टोल टैक्स पार करने के बाद मुरादाबाद से बरेली की बस पकड़ ले और बरेली पहुंच, और बरेली पहुंच करके कसम खुदा की ओरिजिनल पठान और ऐसा पठान जिस पठान ने अपने लिए नहीं बल्कि तुम यहाँ बैठ रहे हो तुम्हें वो बैठना भी देखता है, तुम चलते हो वो पठान तुम्हारा चलना भी देखता है, तुम उसको याद करते हो वो तुम्हारा याद करना भी सुनता है। उस पठान की पूरी जिंदगी यही कह करके चले गए ऐ इश्क तेरे सस्ते चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये है ओरिजिनल पठान। आप कितनी तारीफ करें उसकी वो तुम्हें पहचानने वाला नहीं है। उसे देखने के लिए भी जाओगे तो मैं तो समझता हूँ देखने मिल ही नहीं पाएगा आपको। बहुत ज्यादा सिफारिश करने के बाद आपको देखने मिलेगा। तो ऐसे पठान की हमें तो कोई जरूरत है नहीं, हमें तो पठान ऐसा चाहिए जो दुनिया में भी हमारी रहनुमाई करे और मैदान महशर में भी हमारी रहनुमाई करे। सुभान अल्लाह। तो बेटी ने कहा अब्बा जान मामला बहुत अच्छा है, ससुराल बहुत अच्छी है, दूल्हा भी बहुत अच्छे है, शोहर लाजवाब है। बाप ने कहा बेटा बेटी रोने का रीजन क्या है, रोने का मकसद क्या है? तो बेटी कहती है अब्बा जान रोने का मकसद रोने का रीजन ये है जब मैं इधर से गई थी तो सारी चीजें खामोश थी। मतलब ये है जब मैं अपने बाप के घर से गई तो मैंने देखा ये शजर हजर कंकरिया ये आसमान में उड़ने वाले परिंदे सारी चीजें खामोश थी। लेकिन जैसे ही अब्बा जान मैं एक रात अपने शोहर तकरीबन कुछ रातें अपने शोहर के घर रुक के अब मैं अपने बाप घर की तरफ आई हूँ तो अब मैं क्या देखती हूँ ये कंकरियां भी मुझको देख करके दरूदे पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, ये शजर हजर भी मुझको देख करके दरूदे पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बाप उसी वक्त खड़े होकर के बरजस्ता इरशाद फरमाते हैं बेटी वो आज लालच मेरा पूरा हो गया। जिस नूरे मोहम्मदी जो नूरे मोहम्मदी हजरत आदम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था वो नूरे मोहम्मदी आज पेशानी से ट्रांसफर होकर के तेरे शिकम में पहुंच चुका है। उसकी बरकतें ये है अब तू जहां भी जाएगी वो सारी कायनात तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती नजर आएगी। तू जंगलों में जाएगी तो आवाजें आएंगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरिया की तरफ जाएगी तो दरिया से आवाज आएगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब तू कायनात के जर्रे जर्रे में जहां जहां जाएगी तो यही आवाज आएगी। इसलिए तो जमीले कादरी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुनती हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। रोशनी में जिसकी देखा आमिना ने मुल्क शाम वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। पूरा मजमा झूम करके कलमा शरीफ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।